Hello students, welcome back to Gradify Academy. So today we are going to do a chapter for TY bcom Sem 6 Financial Management, and it is a very important chapter called Capital Budgeting and Evaluation Techniques. Okay, before doing a sum based on this topic, let us discuss or know some important key points. Now, large expenditure to purchase fixed assets like machinery. मशीनरी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फिक्स्ड असेट्स है किसी भी बिजनेस के लिए, तो उसके लिए उसको ख़रीदने के लिए पैसा भी बहुत बड़ा या बहुत बड़ा अमाउंट का एक्सपेंडिचर हमको यहाँ पर करना पड़ता है, इंक्लूडिंग द इंस्टॉलेशन चार्जेस, कैरेज एसेट्रा एसेट्रा. सो उसके पीछे मशीनरी अगर हमको किसी फैक्ट्री में लगाना है तो जो परचेसिंग कॉस्ट हम भेजते हैं, मतलब उनको देते हैं, तो लार्ज एक्सपेंडिचर टू परचेज फिक्स्ड असेट्स लाइक मशीनरी एसेट्रा, एंड ये मशीनरी हमको लॉन्ग टाइम का बेनिफिट देता है. फिक्स्ड असेट्स गिव्स अस बेनिफिट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. तो एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ कितना होता है किसी भी असेट का या मशीनरी का, वो होता है 10 ईयर्स. 10 ईयर्स से ज़्यादा भी चलता है, बट मिनिमम वी टेक कि हमारा मशीनरी अगर अच्छे कंडीशन में प्रोडक्शन देता है तो मोस्ट प्रॉबेबली 10 ईयर्स तक तो वो देगा ही. So that gives benefit for many years in future is called capital investments. So altogether fixed assets that gives us benefit for many years in future. Okay, and उसके expenditure, उसके purchasing के लिए जो cost हम pay करते हैं उसको हम capital investment बोलते हैं. Okay, now chapter का नाम है capital budgeting. What do you mean by budgeting? बजटिंग मीन्स प्लानिंग. कोई बड़ा खर्चा अगर हमको करना है, 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए का अगर मशीनरी खरीदना, तो उसको पहले प्लानिंग करना पड़ता है. सो बजटिंग मीन्स प्लानिंग. कैपिटल बजटिंग इज अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग फॉर मेकिंग एंड फाइनेंसिंग प्रपोज्ड कैपिटल आउटप्ले. जैसे हमारा मशीनरी अगर 2 लाख का है तो वो 2 करोड़ का है, तो वो 2 करोड़ रुपीस अगर हमको कहीं पर लगाना है, असेट खरीदना है, तो उसकी प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है. Okay, so we will have to do the budgeting, that is known as capital budgeting. Then comes cash flow. ये सारे terms is very important to know क्योंकि sum में ये सब कुछ हमको करना है. Okay, so cash flow 2 टाइप्स का होता है. एक होता है कैश आउटफ्लो और एक होता है कैश इनफ्लो. कैश पेड आउट, जैसे हमने असेट परचेज किया, सो द कॉस्ट व्हाट वी आर पेइंग, जो हम कॉस्ट पे करते हैं उसको हम बोलते हैं कैश आउटफ्लो या इन्वेस्टमेंट. बिकॉज आउटफ्लो मतलब पैसा जब बाहर जाता है, हमारे बिजनेस से बाहर जाता है, दैट इज कैश आउटफ्लो. एंड कैश इनफ्लो का मतलब होता है वो मनी जो हमारे बिजनेस में आया. ओके, दैट इज इनफ्लो, कमिंग इन. इट इज कैश इनफ्लो और मनी सेव्ड. Okay, so cash coming in or saved is called cash inflow or savings. What is salvage value? Salvage value ये है कि हमारे मशीनरी या हमारा फिक्स्ड असेट्स यूज़ होने के बाद कम्प्लीटली यूज़ हो गया है, एंड एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स 15 ईयर्स अब उसको हम चेंज करेंगे या उसको रिप्लेस करेंगे. तो जो मशीनरी हमारा एंड ऑफ द ईयर में बिकेगा, सेल होगा, वो अमाउंट जो आता है ना, ऑब्वियसली अगर मैंने 10 लाख रुपीज़ का मशीनरी खरीदा है या 2 करोड़ रुपए का मशीनरी खरीदा है, आफ्टर यूजिंग फॉर 10 to 15 ईयर्स, डू यू थिंक कि वो हमको वापस से 2 करोड़ देगा? नहीं, कम ही देगा ना. तो 10 ईयर्स 15 ईयर्स 20 ईयर्स वो यूज़ होने के बाद विसे ना स्क्रैप मतलब भंगार में भी मिल जाएगा कुछ, तो वो वैल्यू भी हमारा कीमत रखता है, ज़ीरो नहीं तो कुछ भी मिल जाए. दैट इज नोन एज सैल्वेज वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू. सैल्वेज वैल्यू इज द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द असेट, दैट इज इन्वेस्टमेंट एट द कंप्लीशन ऑफ इकोनॉमिक लाइफ. देन कम्स टर्मिनल इनफ्लो. इनफ्लो फ्रॉम सैल्वेज, भंगार में स्क्रैप में बेच के जो भी पैसा आया उसका पैसा इनफ्लो. एंड रिकवरी ऑफ वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल मतलब जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो इन बिटवीन प्रोडक्शन करने के लिए जो पैसा हमको लगता है, दैट इज नोन एज वर्किंग कैपिटल. सो इनफ्लो फ्रॉम सैल्वेज एंड रिकवरी ऑफ वर्किंग कैपिटल इन द लास्ट ईयर आर नोन एज टर्मिनल कैश इनफ्लोज. ऑल दिस टर्म्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर योर ऑब्जेक्टिव्स. ओके, नाउ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे फॉर्मेट में है, डेप्रिसिएशन. नाउ ये हमारे फॉर्मेट में डेप्रिसिएशन का अमाउंट पहले हमको नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन में से माइनस करना होता है. ओके, वी विल डिडक्ट. वाई? बिकॉज डेप्रिसिएशन एक है ना इमेजिनरी वैल्यू है. हम ये सोचते हैं कि हमारा असेट जो है वो डिक्रीज हो गया है. सो डेप्रिसिएशन इज एन इमेजिनरी वैल्यू. सो व्हेन कैलकुलेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स, डेप्रिसिएशन इज डिडक्टेड एज एन एक्सपेंस, reducing the taxable income. करेक्ट?
तो नेट प्रॉफिट में मुझे नेट प्रॉफिट के ऊपर टैक्स पे करना है, तो जो डेप्रिसिएशन इमेजिनरी है वो मनी तो हमने स्पेंड किया नहीं है, राइट, तो उसको मैं हटा दूंगी। हटा देंगे तो हम क्या होएगा, नेट प्रॉफिट हमारा जितना भी आएगा आफ्टर डेप्रिसिएशन उसके ऊपर हमको टैक्स पे करना है। ओके, सो डिडक्ट डेप्रिसिएशन, देन यू विल गेट नेट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड देन यू डिडक्ट टैक्स। ओके, एंड after getting net profit after depreciation and tax, you will add the same amount of depreciation, you have to add it back again. क्यों, ये तो हमारा रियल मनी नहीं है, वो इमेजिनरी मनी है, तो पहले डिडक्ट करके फिर आपको प्लस करना है। सी, सिंस depreciation does not represent an actual cash outflow, depreciation is money going out, लेकिन एक्चुअली तो वो मनी नहीं है, वो तो सिर्फ इमेजिनरी है। therefore what you have to do is it's added back to the profit after tax. ओके, सो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो के थ्रू जाएंगे तो विल कम टू नो ऑल द इम्पोर्टेंट टर्म्स। नाउ हियर स्टेटमेंट शोइंग क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, दिस इज द क्वेश्चन। उन्होंने आपको क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो पूछा है। नाउ वी विल टेक दिस सम, बहुत इंपॉर्टेंट सम है ये बोर्ड्स के लिए। Evaluate a project, read the sum, try to understand. It's very important to understand the question. 20 marks का sum आता है ये कैपिटल बजटिंग का। Evaluate a project by NPV, net present value, and PI method. PI means present value of cash inflow, or you can say profitability index, PI. Profitability index method. Now there are different methods to find the present value. ओके, सो यहाँ पर इन्होंने दो मेथड पूछा है, एक है एनपीवी और एक है पीआई। ओके, प्रॉफिटेबिलिटी मेथड विच रिक्वायर्स एन इनिशियल आउटले ऑफ ₹1,00,000। आउटले मीन्स आउटफ्लो, यानी आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैश आउटफ्लो जो हो रहा है दैट इज ₹1,00,000 एंड जनरेट्स रेवेन्यू ऑफ 60,000, 30,000, 20,000, 50,000 and 50,000 from the end of the first year to the end of the 5th year. So generates revenue of this. This is net profit before tax. Okay, तो दिस आर रेवेन्यू, रेवेन्यू मीन्स नेट प्रॉफिट। तो 5 years के लिए जो प्रॉफिट हमको आया है वो है 60, 30, 20, 50 and 50 from the end of the first year to the end of 5th year. The required rate of return is 10% and income tax rate is 50%. Rate of return is 10% and 50% is the percentage of tax. The present value of ₹1 at 10% discounting factor, ये 10% जो हमको returns मिल रहा है, 10% discounting factor, okay, that is given, that is always given in the sum. ये आपको find करने की ज़रूरत नहीं है, this discounting factor will be given, यानी all together हमको net present value at discounting factor find करना है for 5 years. Okay, so this is the sum. Format you will make statement showing cumulative present value of cash inflow. First is at 0 years, this is the years return, 0, 1, 2, 3, 4 and 5. We will do this sum, we will fill up all this format. Before that, let us see the formula. Now we have to evaluate a project by net present value, NPV, and profitability index, that is PI method. Working note में you will have to write the formula, you have to learn the formula. Net present value का formula है present value of cash inflow minus cost of investment outflow. Present value of cash inflow, from that you will deduct cost of investment, that is outflow. PI यानी कि profitability index का formula है present value of cash inflow divided by present value of cash outflow. For the calculation of depreciation, formula is depreciation per annum for 1 year is equal to cost of assets minus scrap value if any upon estimated life of asset. Okay, now here the cost of asset is 1,00,000, the outflow, हमने ये जो परचेज किया ना आउटले 1,00,000, देयर इज नो स्क्रैप वैल्यू। हम क्या करेंगे, इसमें डालने के पहले, फॉर्मेट में सम करने के पहले विल फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। सो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एज पर द फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ असेट इज 1,00,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू नथिंग, अगर दिया होगा तो वो अमाउंट आप यहाँ पर माइनस करेंगे, डिवाइडेड बाय 5 years, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ असेट इज 5 years. सो पर एनम डेप्रिसिएशन इज 20,000. Okay, now coming towards the format,
we will have to make this column first. Operating cash inflow, in this net profit before depreciation, यानी कि हमारा जो रेवेन्यू है ना, रेवेन्यू मतलब इनकम, नेट प्रॉफिट, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पर 60, 30, 20, 50 एंड 50. सो यू विल स्टार्ट हियर राइटिंग द नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन. फर्स्ट ईयर 60,000, सेकेंड ईयर 30,000, third year 20,000, 4 and 5, 50,000, 50,000 respectively. From this amount, from this net profit, as per the format, first you will deduct depreciation. Depreciation हमने find कर लिया 20,000 every year, so 20,000 each year. Deducting the depreciation from the net profit before depreciation, you will get net profit after depreciation, which is 40,000, 10,000. 20,000 minus 20,000 becomes 0. Fourth year it is 30,000 and fifth year it is 30,000. From this amount you will deduct tax. Tax, they have told you to take out 50%. So 50% of 40,000 is 20,000. 50% of 10,000 is 5,000. 0. 50% of 30,000 is 15 and 15. अब आपको क्या करना है, टैक्स को माइनस कर देना है, राइट. तो 40 माइनस 20, ये जो ब्रैकेट में अमाउंट दिया है ना, अकाउंट्स में नेगेटिव अमाउंट इज ऑलवेज गिवन इन अ ब्रैकेट. ओके, तो माइनस कर रहे हैं हम टैक्स. नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स विल बी 20,000, 5,000, 0, 10, 15 and 15. After that, what you have to do? You will add back the depreciation. Like I have told you, depreciation is an imaginary. It is a non-cash item, है ना, non-cash item. It does not represent an actual cost outflow. हम डेप्रिसिएशन का अमाउंट ऐसे रुपीस में थोड़ी ना किसी को देते हैं, हम डायरेक्टली हमारे वैल्यू में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं. सो इट इज़ अ नॉन एक्सपेंस, इट इज़ एन इमेजिनरी वैल्यू. सो व्हाट यू हैव टू डू, यू विल हैव टू ऐड द डेप्रिसिएशन अगेन. लेकिन ये सब करने के बाद, राइट, क्वेश्चन आता है कि अगर ऐड ही करना था तो माइनस क्यों किया. माइनस किया क्योंकि हमको टैक्स जो है ना, वो आफ्टर डेप्रिसिएशन के बाद का अमाउंट, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका एक असेट है 1 लाख, राइट, एक असेट है 1 लाख का, इसमें से मैं डेप्रिसिएशन माइनस कर देती हूँ 10,000. जैसे नॉर्मली हम डेप्रिसिएशन 10% माइनस किया मैंने यहाँ पर, सो इट इज़ 90,000. अब मेरे असेट का वैल्यू 90,000 है, इस पर मुझे टैक्स लगेगा तो बेटर है कि 1 लाख पे टैक्स लगेगा तो बेटर है ना. तो अमाउंट 90,000 पे टैक्स लगेगा तो इट इज़ बेटर, थोड़ा कम देना पड़ेगा टैक्स. इसीलिए पहले हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं, राइट. तो डेप्रिसिएशन इज डिडक्टेड एज एन एक्सपेंस, आप उसको माइनस कर दो, फिर जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर टैक्स लगाना पड़ेगा. नहीं तो आपको क्या करना पड़ता है, 60,000 के ऊपर 50%, 30,000 टैक्स लगाना पड़ता. सो इंस्टेड ऑफ 30,000 हम 20,000 टैक्स दे रहे हैं. अब एक बार जब टैक्स पे हो गया तो आप अपने नेट प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन को ऐड कर दो. टैक्स पे हो गया ना, तो ऐड बैक द डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेप्रिसिएशन इमेजिनरी तो है बट उसको कैलकुलेट करना ज़रूरी है. सो एज एन एक्सपेंस आई विल ऐड बैक द डेप्रिसिएशन ईच ईयर. नाउ जो पैसा हमारे पास आया, राइट, वो है कैश इनफ्लो, ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो 40, 25, 20, 35 एंड 35. ओके, now depreciation is also an amount, it is a return given by the income tax. तो इसके लिए हम, that is also one reason कि हम depreciation net profit में ऐड कर लेते हैं. तो इतना पैसा हमारे पास आ गया which is known as cash inflow, operating cash inflow. Now every year, cumulative का मतलब क्या होता है, cumulative का मतलब होता है cumulative cash inflow, right. जैसे फर्स्ट ईयर में 40,000 था, तो सेकेंड ईयर में कितना होगा, सेकेंड ईयर में फर्स्ट ईयर का एंड सेकेंड ईयर का मिला के 40,000 प्लस 25,000 इज 65,000. थर्ड ईयर आई हैव गॉट 20,000 इनफ्लो, तो 65 प्लस 20 इज 85, 85 प्लस 35 इज 120, 120 प्लस 35 इज 1,55,000. दिस इज नोन एज क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो. गो ऑन एडिंग इट. ओके, फ्रॉम दैट cumulative net cash flow. Okay, this is another step. Cumulative net cash flow 1 lakh, okay, 60,000, 35,000, 15,000, 20,000 and 55,000. Okay, तो ये आपको ये 1 लाख जो हमारा आउटफ्लो था ना, 1 लाख में से 40,000 हमने
इनफ्लो यानी मैंने लगाया था 1 लाख और जब मुझे इनफ्लो फर्स्ट ईयर में 40,000 का आया तो उतना पैसा आ गया, राइट? कितना आना बाकी है? 60,000. 60,000 इज शॉर्ट, इसीलिए हमने उसको नेगेटिव में डाला, इट इज शॉर्ट. सेकेंड ईयर में माई कैश इनफ्लो वॉज 25,000, सो 60,000 minus 25,000, this 60,000 minus 25,000 is 35,000. तो अगेन 35,000 इज स्टिल शॉर्ट. थर्ड ईयर में हमारे पास 20,000 इनफ्लो आ गया, 35 में से 20 आ गया तो 15,000 इज स्टिल शॉर्ट. फोर्थ ईयर में हमारे पास 35,000 आया, अब क्या हो गया? ज़्यादा इनफ्लो आ गया, आना चाहिए था 15,000, आ गया 35, ज़्यादा आ गया. ओके तो मतलब 20,000 इज एक्सेस, तो आप इसको ब्रैकेट में नहीं डालेंगे, ये पॉजिटिव है. लास्ट ईयर में 35 अगेन, तो ऑल टुगेदर 35 एंड 20, फाइनल ईयर में हमारे पास 55,000 का टोटल कैश इनफ्लो आ गया. ओके यानी हमने जितना लगाया था ना वो पूरा आने के बाद अभी 55,000 जितना लगाया था उसमें से 55,000 नेट हमारे पास आ गया है. Now discounting factor is first year 1 rupee, second year 0.909, third 4, 5, 6. Okay, this is given. Now what you will do, you will find the present value of cash inflow. What is this? This is point number 7 multiply by point number 8. 7 means cash inflow जो आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया, उसको आपको आपने डिस्काउंटिंग फैक्टर यानी कि 8 में से 8 पॉइंट से मल्टीप्लाई करना है. सो 40,000 into 0.909 on the calci will give you 36,360. Similarly 25,000 into 0.826 is this. Okay, 20,000 into 0.751 is this. 35,000 into 0.683. आपको ये ना राउंड अप कर लेना है, पॉइंट्स में अगर आंसर आएगा तो टू द नियरेस्ट रुपीज जस्ट राउंड ऑफ द फिगर. दिस इज योर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो. ठीक है, जितना भी पैसा आया हमारे पास इनफ्लो कमिंग इन, उसका प्रेजेंट वैल्यू ये है. ओके, व्हाट इज द क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो? क्यूमुलेटिव मतलब गो ऑन एडिंग इट. फर्स्ट ईयर इट वाज 36,360, सेकेंड ईयर में 20,650 आया था कैश इनफ्लो, सो 36,360 प्लस 20,650 इज दिस 57,010. 57,010 plus 15,020 is this. 72,030 plus this is 95,935, and 95,935 plus 21,735 is 1,17,670 rupees. So this is my final cumulative present value of cash inflow. ये हमारा फाइनल आंसर है. नाउ वी हैव टू फाइंड NPV. क्वेश्चन दिया था ना, मेथड, किस मेथड से फाइंड करना है आपको? नेट प्रेजेंट वैल्यू से. उसका फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट. सो हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इज 1,17,670 एंड व्हाट वाज माय इन्वेस्टमेंट? इट वाज 1 लाख. So what is the net present value? It is 1,17,670 minus 1 lakh, which gives me 17,670. And next method is profitability index, PI. Formula is PV of cash inflow upon PV of cash outflow. PV of cash inflow is 1,17,670 divided by 1 lakh, which gives me 1.1767, approximately 1.8. Okay, so this is how we do capital budgeting का sum. This sum was based on discounting factor. Okay, इसी चैप्टर में और दूसरा मेथड है. अगर आपको कोई और प्रेजेंट वैल्यू बाय प्रेजेंट वैल्यू मेथड ऐसा कुछ चाहिए तो हम मुझे कमेंट में बताइए. होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो. दिस इज़ द ईजीएस्ट फॉर्मेट जो आप कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं. तो अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ डू लाइक द वीडियो. थैंक यू.